वेलकम टू MSC स्टूडियो। कल हम इतिहास के भाग 2 के आधा प्रश्न कर लिए थे, 25 तक कर लिए थे। 26 प्रश्न करेंगे और अगले वीडियो से हम पूरे 50 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में हम पूरा करेंगे। तो आज चलते हैं हम 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न है, अशोक का शासनकाल क्या था? अशोक का शासन ने कब से कब तक शासन किया? 270 ईसा पूर्व से लेकर 230 ईसा पूर्व। बी में है 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। सी में है 200, यहाँ पर एक गलती हो गया, 260 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व। और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये अशोक जो थे 269 ईसा पूर्व से लेकर 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। 27 नंबर प्रश्न है, द्विज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? द्विज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? प्रथम 2 वर्ण, प्रथम 3 वर्ण, प्रथम एवं चतुर्थ वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम 3 वर्ण जो है द्विज के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है, बौद्धों के लिए पवित्र स्थल कौन था? बौद्धों के लिए पवित्र स्थल कौन था? स्तूप, नंबर 2 बिहार, नंबर सी चैत्य, नंबर डी कोई नहीं। इसमें से चुनकर आप बौद्धों के लिए पवित्र स्थल जो था वो था स्तूप, जहाँ पर बौद्ध पूजा करते थे। 29 नंबर प्रश्न है, 29 नंबर, अबुल फजल कृत आईन अकबरी में किस शासक का वर्णन? मतलब अबुल फजल द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, उस पुस्तक का नाम है आईन अकबरी। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आईन अकबरी में किस शासक के विषय में जानकारी मिलता है? नंबर ए बाबर, नंबर बी अकबर, नंबर सी जहांगीर, नंबर डी शाहजहां। तो इसको ढूंढ कर आप लोग बताइए। तो आईन अकबरी से अकबर के शासनकाल के विषय में जानकारी मिलती है। 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों को सरताज किस यात्री को कहा जाता है? नंबर 1 अल्बुर्नी, नंबर 2 मार्को पेलो, नंबर सी बर्नियन, नंबर डी इब्न बतूता। तो ये बताइए, इसमें मार्को पेलो को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। 31 नंबर प्रश्न है, जमींदारी प्रथा भारत के किस राज्य में लागू हुआ? जमींदारी प्रथा भारत के किस राज्य में लागू हुआ? नंबर 1 बंगाल, नंबर बी मद्रास, नंबर सी मुंबई, नंबर डी कोई नहीं। तो जमींदारी प्रथा भारत के बंगाल राज्य में लागू हुआ। 32 नंबर है, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? नंबर 1 शुजाउद्दौला, नंबर बी मीर जाफर, नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव, नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब जो है मीर जाफर बने। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है, मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? नंबर 1 भगत सिंह, नंबर बी मंगल पांडे, नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, नंबर डी महात्मा गांधी। तो मारो फिरंगी का नारा जो है मंगल पांडे के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? नंबर 1 अथर्ववेद में, नंबर बी सामवेद में, नंबर सी यजुर्वेद में, नंबर डी ऋग्वेद में। ये चारों में से ढूंढ कर बनाना है पुरुष सूक्त का उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में किया गया है? तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है। 35 नंबर प्रश्न है कि रजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? रजनामा के नाम से किस फारसी ग्रंथ का अनुवाद किया गया? नंबर 1 रामायण, नंबर बी महाभारत, नंबर सी गीता, नंबर डी उपनिषद। तो यह कौन सा है? गीता है। 36 नंबर प्रश्न है, अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन थे? अकबरनामा 2 पुस्तक है, अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन थे? नंबर 1 बेबरिज, नंबर बी जेरेंट, नंबर डी ब्लेकिन, नंबर डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी ये तीनों मिलकर अकबरनामा एवं आईन अकबरी को अनुवाद किया। अनुवाद का मतलब अरबी से फारसी, फारसी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट किया, बदला। 37 नंबर प्रश्न है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री आया था? है ना, मैंने हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री आया था? अब्दुल रज्जाक, नंबर बी अल्बुर्नी, नंबर सी बर्नियन, नंबर डी कोई नहीं। तो हुमायूं के दरबार में जो है इनमें से कोई नहीं आया, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हुमायूं के दरबार में भारत आया था। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? नंबर 1 लॉर्ड डलहौजी, नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, नंबर डी लॉर्ड लिटन, नंबर डी लॉर्ड रिपन। तो 1857 के विद्रोह जो भारत के गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की शुरुआत भारत में 10 मई को यह क्रांति सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मेरठ में मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया। क्या
39 नंबर प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911, 1916, 1920, 1930। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है 1911 ईस्वी में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं कि भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत कब स्वतंत्र हुआ? 1947 ईस्वी। ये सवाल का जवाब तो सभी लोग जानते होंगे। 1948 ईस्वी, 1949 ईस्वी, 1950 ईस्वी। तो भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। 41 नंबर प्रश्न है, 41 नंबर प्रश्न है कि हर्षवर्धन कहाँ के शासक था? वल्लभी के, कन्नौज के, बंगाल के, कश्मीर के। तो हर्षवर्धन जो है कन्नौज का शासक था। कहाँ का शासक था? कन्नौज का शासक था। 42 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश का पतन कब हुआ? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। तो आपसे पूछ रहा है कि मौर्य वंश का पतन कब हुआ? 180 ईसा पूर्व, 190 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व, 175 ईसा पूर्व। तो मौर्य वंश का जो पतन हुआ, मौर्य वंश का जो पतन हुआ 185 ईसा पूर्व में हो गया। अगला प्रश्न है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? 78 ईस्वी में, 78 ईसा पूर्व में, 100 ईस्वी में, कोई नहीं। तो कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईसा पूर्व में हुआ। मतलब कि 78 ईसा पूर्व में कनिष्क ने कुषाण वंश की स्थापना किया और 78 ईसा पूर्व में ही उन्होंने शक संवत को चलाया। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, है ना? तो नंबर 1 अलेक्जेंडर कनिंघम, नंबर 2 व्हीलर, नंबर 3 जेम्स प्रिंसेप, नंबर डी मंझेले। इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप नामक एक व्यक्ति था जिन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ सका। इससे पहले कई शासकों ने पढ़ने का प्रयास किया लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। 45 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी? उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी? 1200 से 600 ईसा पूर्व, 1100 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। यहाँ पर देखिए 2 ठो ऑप्शंस लगता है मिस्टेक हो गया, तो हम आंसर बता देते हैं इसका। मतलब कि उत्तर वैदिक काल की अवधि जो थी 1100 से 600 ईसा पूर्व थी। 40 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो पारसनाथ, नंबर बी आदिनाथ, नंबर सी महावीर, नंबर डी कोई नहीं। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। इससे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर पारसनाथ हुए थे, ऋषभदेव हुए थे, और 23वें तीर्थकर पारसनाथ थे, और महावीर जो 24वें तीर्थकर थे। फिर भी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है, क्योंकि महावीर ने जैन धर्म में एक नए सिद्धांत यानी 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। इससे पहले जैन धर्म में 4 प्रचलित था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। महावीर ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा। 47 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज कब आरंभ हुई? मोहनजोदड़ो की खोज कब आरंभ हुई? 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1920 ईस्वी। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया, जबकि 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ये हो गया था। अब 48 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, मार्टिन व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या था? यानी कई इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के कालखंड के विषय में अलग अलग जानकारी दिया है, तो हम मार्टिन व्हीलर के अनुसार करा हड़प्पा सभ्यता के कालखंड क्या था? नंबर 1 2350 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, 2700 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। इसे ढूंढ कर निकालना है तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक मार्टिन व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता का कालखंड माना। 49 नंबर प्रश्न, महायान का संबंध किस धर्म से? महायान का संबंध किस धर्म से? नंबर 1 जैन धर्म से, नंबर बी बौद्ध धर्म से, नंबर डी ब्राह्मण धर्म से, नंबर डी ईसाई धर्म में। तो महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। कारण कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाने के बाद बौद्ध धर्म 2 वर्ग में विभाजित हो गया। पहला का नाम हीनयान था, दूसरा का नाम महायान था। 50 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 325 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व। तो सिकंदर की मृत्यु जो हुई 323 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसी के साथ ये खत्म हो गया, है ना। अगली वीडियो में हम एक ही साथ एक सेट का मतलब 50 प्रश्न एक बार में एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट कराएंगे। अभी तक यहाँ से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों के साथ यह वीडियो पहुँच सके। जय